आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि सर सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब तक होगी, और कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर अपग्रेड का रिजल्ट कब तक आएगा, है ना। ये क्वेश्चनों को आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आज का आपका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद कट ऑफ क्या रह सकता है आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, है ना। और अपग्रेड का रिजल्ट हमें कैसे चेक कर सकते हैं, हमारा अपग्रेड का रिजल्ट कहाँ पर आने वाला है, ये सारी बातें हम जानेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे कि जो आपका सेकंड राउंड के लिए कितनी सीटें एक तरीके से बची हुई हैं, है ना। और उसके बाद क्या रूल्स रहते हैं अपग्रेडेशन के, और क्या हम सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करा सकते हैं। इसके लिए अपन सारी वीडियो को आप देखते रहिए, इसमें सारी चर्चा होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, है ना। और उसके बाद सर आपका जो अपग्रेड का रिजल्ट है वो कहाँ पर आने वाला है, तो उसमें आपको अपग्रेड का रिजल्ट आपका जो भी आप क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट है, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में चेक किया था, सेम वही प्रोसेस रहने वाली है। सेम आपको कहाँ पर, जैसे आपको इस टाइप से आया होगा जब आपने सारी प्रोसेस फिल कर ली होंगी, जब उसके बाद यहाँ पर आया होगा व्यू अलॉटमेंट एंड पे पार्शियल पेमेंट, सेम टू सेम आपको यही की यही ऑप्शन फिर से आने वाला है सेकंड राउंड में। अभी आपका फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये सारे जो ऑप्शन थे एक तरीके से वो आपके हट चुके हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि मतलब अब आप कब आएगा आपका, जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग के साथ ही आपका रिजल्ट अपग्रेड वालों का रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। अब इसमें समय कितना लग सकता है, समय के लिए कम से कम आप मान लीजिए 8 से 10 दिन, है ना। तो 8 से 10 दिन मतलब आप 10 तारीख तक आप मान सकते हो, आप कब तक मान सकते हो कि 10 तारीख तक आपको कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी या उसके फिर अलॉटमेंट आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और बच्चों के मन में क्वेश्चन था कि सर अब हमें और क्या करना पड़ेगा सेकंड राउंड के काउंसलिंग के लिए। देखिए, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अगर काउंसलिंग में भाग लिया हुआ था वही बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों ने अगर काउंसलिंग में भाग नहीं लिया वो सोचें कि अब हम सेकंड राउंड में भाग ले लें, ऐसा नहीं होता। और ऐसा वो उनको कॉलेज अलॉट भी नहीं होगा, है ना। केवल उन बच्चों को अलॉट होगा जिन बच्चों को अब फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हो पाया है, ठीक है। अब इसमें कितना अंतर आएगा, कितनी उसके कट ऑफ में अंतर आएगा, उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं, है ना। उसमें आप एक तरफ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कट ऑफ आपके सामने डाला हुआ है, कट ऑफ 2023, है ना। क्या किसका डाला है, 2023 का। इसमें फर्स्ट राउंड का कट ऑफ भी मैंने रखा हुआ है, और आपका सेकंड राउंड का जो सेकंड फेज का जो कट ऑफ है वो भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा अपन एक वेरिएशन जान लेंगे कि पहले आपका कितना कट ऑफ में अंतर रहा था, मतलब फर्स्ट राउंड में कट ऑफ आपका कितना गया हुआ था और सेकंड राउंड में कट ऑफ आपका कितना गया हुआ था, है ना। इसी की बेस पे अपन आज एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी अपन निकालने वाले हैं कि आपका सेकंड राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है ना। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस कार्ड है, जो बच्चों के पास कृषक कार्ड है ना, और जो बच्चे के पास हैंडीकैप्ड का कार्ड है उन, या जो बच्चों के पास आपका फ्रीडम फाइटर कार्ड है, इन सभी बच्चों का कट ऑफ थोड़ा 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक भी कम भी जा सकता है। वैसे वेरिएशन आपका नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल, जिन बच्चों के पास कोई कार्ड नहीं है, किसी भी कैटेगरी को हो, उनका पास कार्ड नहीं है, उनका जो कट ऑफ है वो आपका 1 से 2 नंबर, 2 से हाईएस्ट 3 नंबर कट ऑफ कम रहेगा, है ना। ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है, इसलिए विशेष ध्यान रखें कि जो बच्चे 3 नंबर 4 नंबर से अगर ज़्यादा कम नंबर है तो वो एक तरीके से चित्रकूट की काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का हम देखें, यहाँ पर जो बच्चे जनरल के हैं इनके पास ईडब्ल्यूएस कार्ड है, जो बॉयज़ हैं उनका हम देखें तो फर्स्ट राउंड में 93 नंबर कट ऑफ रहा था, ठीक है। वही सेकंड राउंड की हम बात करें, ये सेकंड राउंड का है, आप देख सकते हैं। वही हम सेकंड राउंड की बात करें तो वहाँ पर कितना होता है, 91 गया था। तो कितने नंबर का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आपका 2 नंबर का अंतर आ रहा है ना। तो मतलब 2 नंबर का वेरिएशन है कि 2 नंबर अगर आज की कट ऑफ में अगर हम बात करें 2024 में, तो अगर आपको 2 नंबर या 3 नंबर, अगर 2 नंबर आपके कम है तो आप एक तरीके से आप उस चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे आपके 2 से हाईएस्ट 3 नंबर, है ना। उसके बाद हम बात करें कृषक कार्ड की, तो कृषक कार्ड में भी जो बच्चे के पास 93 नंबर है, जो बच्चे ओबीसी के उनको कॉलेज अलॉट हुआ था कब, हमारा प्रीवियस 2023 में, और है ना। और उसके बाद सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना गया था कृषक वाले बच्चों का, उनका 87 गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर आ गया था, 6 नंबर का, कम से कम लगभग 6 नंबर का अंतर आपका रहा है ना। तो अगर 5 से 6 नंबर कट ऑफ भी कम जा सकता है, कम जाएगा, कब जाएगा आपका, जब आप पास कोई कृषक कार्ड वगैरह होगा जब, है ना। अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मल जिन बच्चों के पास कोई कार्ड नहीं था, जो बच्चे ओबीसी के थे, है ना, वही ओबीसी के बॉयज़ की बात करें तो इनका कट ऑफ कितना गया हुआ था, 94 गया था फर्स्ट राउंड में। वही सेकंड राउंड की हम बात करें तो उनका कितना कट ऑफ गया हुआ था, 92,
मतलब केवल आप देख सकते हो केवल कितने नंबर का अंतर आया, 2 नंबर का, है ना। ऐसे ओबीसी की और फीमेल की बात करें तो फीमेल में फर्स्ट राउंड में आपका 84 नंबर कट ऑफ गया हुआ था। उसके बाद हम सेकंड राउंड की बात करें तो कितना गया हुआ था आपका 82.86, है ना। तो केवल 2 नंबर का, वही मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 2 नंबर का अंतर आएगा आपका। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो, अगर आपके पास कार्ड है, आपने कार्ड लगाया हुआ है, तो आपका 3 से 4 नंबर का अंतर भी आ सकता है, मतलब 3 से 4 नंबर कम पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपका कट ऑफ गया हुआ 2024 का उसके अकॉर्डिंग, है ना। उसके हम बात और भी देख लेते हैं, जो बच्चे एससी के हैं, जो एससी की जो फीमेल है उनका 77 फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था, उसके बाद सेकंड राउंड में 75 गया हुआ था, है ना। उसके बाद हम एसटी की बात कर लें, एसटी की फीमेल की फर्स्ट राउंड में उनका 66 कट ऑफ गया था और सेकंड राउंड में उनका 65 कट ऑफ गया हुआ था, है ना। तो ऐसे ही ये सारा कट ऑफ देख सकते हैं आप। और अनरिजर्व की फीमेल की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 78 नंबर कट ऑफ गया हुआ था, और वही सेकंड राउंड की हम बात करें तो 62 नंबर तक भी कट ऑफ गया हुआ था। ये तो केवल सेकंड राउंड का है, इसके बाद थर्ड राउंड भी हुआ था, है ना। तो आप वेरिएशन आप देख सकते हैं, है ना। और ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको सबसे पहले उसमें भी प्रोवाइड कराता हूँ। उससे आप जुड़ जाइए और आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 2024 के 2024 के कौन से कट ऑफ की बात करेंगे हम, सेकंड राउंड की। कौन से राउंड की? सेकंड राउंड की। फर्स्ट राउंड का तो आपको सामने ये दिखाई दे ही रहा है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है आपका। अब हम सेकंड राउंड की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के जो वॉइस हैं उनका कितना गया हुआ है अभी फर्स्ट राउंड में 91.69 गया हुआ है। तो जो बच्चे के पास ईडब्ल्यूएस का कार्ड उन्होंने लगाया हुआ है तो वो 89 हाईएस्ट 89 तक भी उनको सेकंड राउंड में मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी कृषक के, उन ओबीसी के जो कृषक हैं, जो बच्चे बॉयज हैं, उनका 92.78 कट ऑफ गया हुआ था, है ना। तो आपकी बात चांस आपके ये रहेंगे कि ये कितने तक जाएगा, 90 नंबर तक भी आपका चांस रहेंगे कि 90 नंबर पर जो अगर आपके हैं तो आपको कृषक कार्ड से हैं आप तो आपको मिलने के चांस रहने वाले हैं। वही हम बात करें ओबीसी के फीमेल की बात करें तो 83 नंबर उनका कट ऑफ गया हुआ है 83.99, तो उनका चांस रहेंगे 82 तक अगर नंबर है और या 81 तक नंबर है तो उनको एक चांस रहेगा कि उनको कॉलेज मिल सकता है ना। उसके बाद हम वही बात करें एससी की मेल की, तो एससी मेल में 68.33 कौन से वाले बच्चे को अलॉट हुआ है, ये जो उस बच्चे को अलॉट हुआ है जिसके पास कृषक कार्ड था, है ना। जिसके पास कृषक कार्ड नहीं था उस बच्चे को कितने नंबर पर अलॉट हुआ, उसको नंबर 79.72, मतलब इतने नंबर पर उसको अलॉट हुआ है। और जिस बच्चे के पास कृषक कार्ड था उसका कितने कम नंबर पर हुआ है, समझ देख रहे हो आप कितने नंबर का अंतर है, 68 और 79 के डार्ट 10 से 11 नंबर का अंतर है। तो जिन बच्चों के पास कृषक कार्ड है और जो बच्चे एससी कैटेगरी के हैं उनके बहुत चांस बनेंगे कि उनका बहुत कम नंबर पर भी सिलेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, है ना। उसके बाद हम एसटी की बात करें तो एसटी का सेम है। एसटी की हम फीमेल की बात करें तो 66 नंबर पर उनका कट ऑफ गया हुआ था। अगर 64 या 63 नंबर तक भी अगर आपके हैं तो आप एक को जो कॉलेज मिलने के एक तरीके से चांस रहने वाले हैं, है ना। वही एसटी की 71 गया हुआ था तो आपका 68 तक 69 नंबर तक आपके चांस रहेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वही बात करें अनरिजर्व की फीमेल की, तो अनरिजर्व की फीमेल का 73 नंबर कट ऑफ गया हुआ है। तो यहाँ पर 72 या 71 नंबर तक हैं जिन गर्ल्स को, उनको चांस रहेंगे कि उनको सेकंड राउंड में जो आपका अलॉटमेंट है वो आ सकता है ना। उसके बाद अनरिजर्व के जो बॉयज़ हैं उनकी बात करें तो उनका 92.05 कट ऑफ गया हुआ है जिनके पास कोई कार्ड नहीं था, तो है ना। तो इसमें उन बच्चों का भी वही चांस रहेगा कि मतलब 90 नंबर तक उनको चांस रहेगा कि उनको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, है ना। और इसके बाद अगर आपके ज़्यादा नंबर कम है ना, जिस मैंने जो क्राइटेरिया बताया उस अकॉर्डिंग, तो आप चित्रकूट की काउंसलिंग आने वाली है। चित्रकूट की काउंसलिंग जैसे ही आएगी तो मैं अब तक आप उसको इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो वो आप तक इसी के माध्यम से पहुँच सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सर अपग्रेडेशन की। एक प्रॉब्लम बच्चों को समझ में सामने आ रही है मेरे कि जो बच्चों ने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा हुआ था उन बच्चों को दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी एक कॉलेज है, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, और एक वहाँ के कोई अकेडमिक में ही कोई टीचर या कोई जो हो सकते हैं,
उन्होंने उनसे ये बोला है बच्चों से कि आपको फीस दोबारा से पे करना होगी और आपको दोबारा से आपको जहाँ कॉलेज द्वारा अपग्रेड होगा, जो कॉलेज न्यू मिलेगा उस कॉलेज में आपको फीस भी जमा करनी है और डॉक्यूमेंट भी जमा करनी है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से गलत है। और ये जो मैंने आपके सामने जो मेरा दिख रहा है ये सारी चीज़ें, इसमें आप बिल्कुल देख सकते हो कि जो बच्चों ने एक तरीके से अपग्रेड कराया हुआ है, मतलब वही कॉलेज मिलता है, मतलब अपग्रेड नहीं होता है, तो क्या होगा, तो उसको ना फीस जमा करनी है उस कॉलेज में, ना डॉक्यूमेंट जमा करनी है। अगर उसने अपग्रेड कराया है ना, और अगर उसको दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वहाँ पर क्या क्या लेके जाना है वो आप देख लीजिए, है ना। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, एक तो आपने जो फीस पे की होगी उसकी आपको स्लिप लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है। और अपग्रेडेशन का एक आपने फॉर्म भरा होगा, वो आपको फॉर्म लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। और किसी ने जो ये बात बोल दी है कि मतलब आपको फीस दोबारा से जमा करना पड़ेगी, तो फीस आपको नहीं जमा करना, फीस आपकी एक ही बार जमा होगी, ठीक है। अगर अपग्रेड हो जाता है, नया कॉलेज मिलता है, तो आपको डॉक्यूमेंट और आपको जो फीस फिल की है उसकी आपको स्लिप लेके आपको दूसरे कॉलेज में जाना है, ठीक है। और एक रूल्स और बता देता हूं मैं कि जो बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, केवल वही बच्चे अपग्रेडेशन करा सकते हैं। जिन बच्चों को अब सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा वो अपग्रेडेशन नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी और ये बात लिखी भी हुई है। और इस जो पीपीटी है उसको मैं आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ये और ये मेरे सामने जो आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से ऑफिशियल लेटर है और ये आपको क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी जो पीपीटी है वो मैं आपको क्या करूँगा, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल उस पर उसको डाल दूंगा, तो आप इसके माध्यम से आप हमारे इसको डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से इसकी एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, है ना। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो वो हमारा एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से ही बना हुआ है हमारा इंस्टाग्राम, उससे जुड़ जाइए, उससे फॉलो कर लीजिए। उसमें कोई भी अपडेट आती रहती है तो मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ धन्यवाद।